श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, कल दिनांक 28 दिसंबर को पोष मास का पहला गुरुवार का दिन है और इस दिन आपको एक लोटे जल में 3 ऐसी चमत्कारी सामग्री डालनी है जो आपके जीवन में चल रहे दुर्भाग्य को, जो आपके जीवन में चल रही दरिद्रता को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, आप धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आपका सही से नहीं चल पा रहा है, धन प्राप्ति के आपको सारे मार्ग बंद होते दिखाई दे रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि यह गुरुवार का दिन आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक हरा मूंग का दाना। फिर इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। अब देखिए, मात्र यह सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय है आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त कर देगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है, जो कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम शिवलिंग में चावल का दाना अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो भी दरिद्रता छाई हुई है, साथ ही साथ हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है उसका भी होता है और हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमें धन की कभी भी कमी नहीं होती है। इसीलिए आपको यह एक चावल का दाना भी शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उसे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। हरा मूंग का दाना जब भी हम शिवलिंग में अर्पित करते हैं तो इससे हमारे बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है और वे भी अपना जीवन तेजमय तथा औजमय जीते हैं। वे अपने हर प्रकार के कार्य को बहुत ही कुशलता से करते हैं। इसीलिए आपको यह एक हरामों का दाना उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर अंत में जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के गए हैं इसे भी आपको अंत में उसी पात्र के अंदर डाल देना है। ध्यान रखना है, आपको ये तीनों ही सामग्री शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डालनी है, क्योंकि महादेव के सामने ही इन तीनों ही सामग्रियों को डाला जाता है, आपको इस उपाय का विशेष फल प्राप्त होता है। अब देखिए, तीनों सामग्री डालने के बाद आपके पास ये एक लोटा जल का मिश्रण तैयार हो चुका है। अब इस जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते भीम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल ऊपर से समर्पित नहीं करना है, क्योंकि ये जल के छींटे हमारे पैरों में पड़ते हैं या फिर हमारे शरीर के किसी भी अंग में पड़ते हैं, महादेव की पूजा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसीलिए जल आपको महादेव के शिवलिंग के बिल्कुल समीप से समर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है और फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, जो भी आपके जीवन में तकलीफें चल रही हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आप वापस आपको अपने घर आ जाना है।
पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि इस गुरुवार के दिन हम पूरे भक्ति भाव के साथ यदि महादेव के सामने यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए भी हमारी पूरी भक्ति भावना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय आपको कर लेना है। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।